नमस्कार मित्रों, मेरे 140 करोड़ परिवारजनों। तो आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। क्या है G20, क्यों है G20 और कैसे है G20। क्योंकि 30 नवंबर की जो तारीख है वो पास आती जा रही है और इस तारीख पर इंडिया की प्रेसिडेंसी हो जाएगी एक्सपायर G20 की। क्योंकि ये प्रेसिडेंसी हमें मिली थी 1 दिसंबर 2022 को और ये एक्सपायर हो जाएगी 30 नवंबर 2023 को। अब जो है G20 क्यों बना था, कैसे बना था और अब क्या कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक और बात जो आपको समझनी चाहिए कि G7 जो ग्रुप है, जो पहले कभी G8 हुआ करता था, उसका ही एक डायलेक्ट वर्जन है G20। उसके अंडर नहीं है पर उसका ही एक डायलेक्ट वर्जन है। तो G20 जो ग्रुप है उसमें आती हैं 20 कंट्रीज: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, इंडिया, इंडोनेशिया और जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन कंट्री नहीं है, वो ऑलमोस्ट कंट्री की तरह ही है, जो एक ही करेंसी यूरो यूज करते हैं, बट हाँ उनके लीडर्स अलग होते हैं, पर उनकी बॉर्डर्स भी पूरी तरह ओपन है। तो 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन जो इसका लेटेस्ट मेंबर है। तो इन कंट्रीज के बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ कंट्रीज को इनविटेशन भी भेजा जाता है G20 की ओर से। G20 जो है चलता है ट्राइपिया पे। समझिए, ये वाला जो कॉर्नर है ये प्रेजेंट करता है पास को, टॉप कॉर्नर जो है ये प्रेजेंट करता है प्रेजेंट को, और ये जो सदर्न कॉर्नर है ये वाला ये प्रेजेंट करता है फ्यूचर। फ्यूचर ब्राजील, प्रेजेंट इंडिया और पास्ट इंडोनेशिया। ट्राइपिया जो है एक रशियन कार्ट होती है जिसे 3 घोड़े मिलके खींचते हैं। और G20 में इस बार रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी नहीं आ रहे। वो भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वॉर क्राइम के ये जो है यूक्रेन में वॉर क्राइम के चार्जेस लगे हैं उन पे, इसलिए। पर G20 जो है 1999 में शुरू हुआ था यूएस में ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीजों को रोकने के लिए, और उसके बाद उसने कुछ डिसीजन ही नहीं लिए क्योंकि कोई मीटिंग ही नहीं हुई। ये जब 2008 में सब स्टॉक मार्केट्स नीचे चले गए तब जाके पहली मीटिंग बुलाई जाती है G20 की यूएस में, और उसके बाद ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से घूमती रहती है। और इस साल जो है ये इंडिया के पास है, ये इंडोनेशिया के पास। तो इस तरह ये घूमता रहता है। पर अब इंडिया की प्रेसिडेंसी में बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हुई है इसमें, क्योंकि जो G20 था उसके लिए जो गुड लुकिंग एक कंट्री है उसके लिए कई बार दिल्ली में ऐसी भी न्यूज़ेस आई हैं कि जिन लोगों को स्लम एरिया थे उन्हें पूरी तरह उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया, और कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ेस भी आई हैं। पर आज हम सिर्फ पॉजिटिव्स की ओर ही फोकस करने वाले हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ है कि डिजिटल जो पॉइंट्स हैं G20 के इस साल के, वह डिजिटल इकोनॉमी, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और उसके बाद एंटी टेररिज्म, हेल्थ एंड वेल्थ केयर, एशिया की डेवलपमेंट। तो ऐसे ही पॉइंट्स हैं। अब अगर आप देखेंगे तो G20 में सबसे बड़ी कंट्री लैंड मास के द्वारा वो है रशिया। सबसे बड़ी कंट्री पॉपुलेशन के द्वारा तो वो है इंडिया। सबसे छोटी कंट्री पॉपुलेशन के द्वारा तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम EU को कंट्री नहीं मान के चलते हैं तो, और सबसे वेल्दिएस्ट तो हम सब जानते हैं अमेरिका। तो ये जो कंट्रीज हैं ये ही मिलके बनाती हैं G20 को। तो G20 एक नॉर्मल ग्रुप है जो हमेशा की तरह प्रिजर्व करने का ट्राई करता है। जिस तरह को ग्लोबल डिप्रेशन हो गया या फिर ग्लोबल वार्मिंग। और G20 में सारे 5 के 5 जो वीटो पावर्स है यूएन में, जिन कंट्रीज के पास वो हैं अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। तो इन 5 कंट्रीज जो हैं ये जो 5 वीटो पावर वाली कंट्रीज हैं ये है G20 में। तो अगर G20 की कंट्रीज कभी चाहें कि वो यूएन में कुछ कर दे तो उनके पास फुल सपोर्ट रहेगा वीटो पावर्स का। पर G20 जो है इस साल इंडिया में आया और अभी उसका लास्ट समिट होगा दिल्ली में, कैपिटल में हमारी, जो होगा 9, 10 और 11 सितंबर को। उसके बाद G20 की प्रेसिडेंटशिप तो रहेगी पर मीटिंग्स नहीं होंगी। और
इस साल की जो G20 मीटिंग्स थी वो पहली मीटिंग जो हुई वो उदयपुर में हुई। तो ऐसी जो मूवमेंट्स हैं इंडिया की, ये जो मूवमेंट्स में हम किस तरह लीड करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें चाइना अगर कभी भी किसी चीज़ को लीड करता है तो वो उसके डायरेक्शन में घूमती है। रशिया का भी सेम बात है, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन की भी सेम बात है। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जैसे साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऐसी कंट्रीज जो हैं वो कभी अपने पास नहीं घुमाती। तो ये थोड़ा सा क्रिटिसाइजर पॉइंट है, क्योंकि हमने वापस इसे जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड की लड़ाई में ही रखा, ना कि थर्ड वर्ल्ड की ओर लेकर। पर जो डीजी इकोनॉमी का जो इशू वो कर रहे हैं डिस्कस, ये छोटा इशू तो नहीं है, क्योंकि ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, इसमें बहुत सी कंट्रीज आती हैं और इसमें ग्लोबल पावर्स भी हैं, जैसे ग्लोबल पावर्स, इकोनॉमिकल ग्लोबल पावर, जैसे जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज भी हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं इनमें कार्ड जो यूएस का मेथड है और यूपीआई जो इंडियन मेथड है, दोनों एक्सेप्ट होता है। और इस साल तो इतना डिस्कस नहीं हुआ, पर अगले साल जब ये ब्राजील में जाएगी तब इस पर डिस्कशन की जरूर होगा। तो जो G20 हमने समझ लिया वो क्या करते हैं, अब वो क्यों करते हैं। G20 का जो ग्रुप बना था वो वैसे तो ग्लोबल डिप्रेशन टाइप चीज़ों को रोकने के लिए बना था, पर अब जो है वो ग्रुप आगे बढ़ गया है, क्योंकि अब जब G20 जैसी कंट्रीज हैं उन्हें पॉइंट नहीं चाहिए, क्योंकि जब G20 में इन्फ्लुएंस डिवाइड हो रहा है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड जो था अब वो धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड यानी रशिया और चाइना की ओर शिफ्ट हो रहा है, और फर्स्ट वर्ल्ड जो था वो वापस से थर्ड वर्ल्ड को अपनी ओर लाने का ट्राई कर रहा है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये भी क्लैश करेंगे G20 में, और G20 में पांचों वीटो पावर्स का होना, क्योंकि पांचों वीटो पावर्स हैं, अगर इनमें से एक को नहीं मानना है तो पूरी तरह G20 में भी क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि जो पांचों वीटो पावर्स हैं, जिनके पांचों के पास वीटो पावर्स हैं, ये G20 में हैं। और अगर G20 चाहता है कि हम यूएन में ये करेंगे, G20 की जो कंट्रीज हैं कि हम यूएन में पास कराने ट्राई करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक भी कंट्री वीटो पावर के साथ अलग जाती है तो पूरी तरह G20 बच सकता है। तो G20 के हमने डेंजर्स भी जान लिया यहाँ पे, और आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।